हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल JHS एजुकेशन हब। आज अपन एक वीडियो लेकर आए हैं ऑन द टॉपिक हाइब्रिडाइजेशन, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। कुछ ऐसी एग्ज़ाम होती हैं जैसे कि IIT जैम है, IIT जैम हो गया, IIT जेई हो गया, एग्ज़ाम हो गया नीट का, एग्ज़ाम हो गया नेट का। ये सब वो एग्ज़ाम हैं जिनमें क्वेश्चन आते हैं ऑन हाइब्रिडाइजेशन और उनको आपको बहुत ही कम टाइम में सोल्व करना होता है। आज हम एक ट्रिक लेके आए हैं, उन ट्रिक से आप विद इन सेकेंड इनका आंसर आराम से निकाल सकते हो। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक हाइब्रिडाइजेशन। दिस ट्रिक इज एप्लीकेबल फॉर द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। 3 एटम ऐसे बताएंगे अपन जिनका आप हाइब्रिडाइजेशन विद इन सेकेंड आराम से कैलकुलेट कर सकते हो। नेक्स्ट इज इट इज़ ऑल्सो एप्लीकेबल फॉर द, यानी कि ये उन कंपाउंड के लिए उपयोगी है जो सेचुरेट है, जिनमें क्या पाया जाएगा ओनली सिंगल बॉन्ड, और उनके लिए भी एप्लीकेबल होती है जिनमें क्या पाया जाता है डबल बॉन्ड। दैट मीन्स कंपाउंड अनसेचुरेशन, डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड, इनको बोलता हूँ अनसेचुरेटेड कंपाउंड। नेक्स्ट है इट इज़ एप्लीकेबल, ये उनके लिए उपयोगी है कंपाउंड चाहे ऑर्गेनिक के हों चाहे कंपाउंड इनऑर्गेनिक के हो। कंपाउंड ऑर्गेनिक के में कार्बन पाया जाएगा, इनऑर्गेनिक के कंपाउंड के अंदर कार्बन के अलावा नाइट्रोजन ऑक्सीजन भी पाए जाते हैं, उनका भी आराम से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। अपन ये बात करेंगे ऑन 3 टाइप्स ओनली। नंबर 1 SP, नंबर 2 SP2 एंड नंबर 3 SP3। तीनों को अपन बारी बारी से बात करेंगे अपन। सो ट्रिक है वो SP3-N। यहाँ पर जो N होता है ये होता है नंबर ऑफ पाई बॉन्ड, यानी कि आप नंबर ऑफ पाई बॉन्ड अगर आपको पता लग जाता है, उसके लिए आपको ज़रूरी है आना कंपाउंड का स्ट्रक्चर। वो निकाल के इस ट्रिक के द्वारा आप विद इन सेकेंड आराम से आंसर निकाल सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द नंबर 1 एग्जाम्पल, जो एप्लीकेबल होगा फॉर द ऑर्गेनिक कंपाउंड एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स के लिए। कॉलम नेक्स्ट में आ जाएगा आपका नंबर ऑफ पाई बॉन्ड, कॉलम नेक्स्ट में आ जाएगा आपका फॉर्मूला जो मैंने बताया था SP3-N, और लास्ट में आ जाएगा आपका कंपाउंड का रियल में जो आंसर आप कैलकुलेट करेंगे वो वाला। तो पहला एग्जाम्पल यहाँ पर आता है आपका CH4 मीथेन। मीथेन के स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं अपन CH4। यहाँ अपन देख पा रहे हैं कि कंपाउंड में यहाँ पर एक भी पाई बॉन्ड नहीं है, तो यहाँ लिखा हुआ पाई बॉन्ड की संख्या 0। जब आपने फॉर्मूला अप्लाई किया, ट्रिक अप्लाई करी, SP3- यहाँ पर आपका 0 आ जाएगा N की जगह, और आंसर आ जाएगा आपका SP3। फाइनल आंसर आ जाएगा आपका SP3। अपन कह सकते हैं CH4 में होता है SP3 हाइब्रिडाइजेशन। नेक्स्ट है CH3 इथेन। यहाँ अपन देख पा रहे हैं CH पे, यहाँ पर C पे 3 बॉन्ड होंगे, यहाँ 3 बॉन्ड होंगे, यहाँ सिंगल बॉन्ड है, यहाँ पर पाई बॉन्ड एक भी नहीं है। अगेन पाई बॉन्ड की संख्या 0। ट्रिक अप्लाई करिए अपन ने, H3-N का मान 0, आंसर आ गया SP3, आंसर आ जाएगा आपका SP3 फाइनल आंसर। नेक्स्ट है CH3OH। यहाँ भी C पे 3 H हैं जिनको एसिड H बता सकता हूँ मैं। यहाँ पर सिंगल बॉन्ड है, यहाँ सिंगल बॉन्ड है, पाई बॉन्ड की संख्या यहाँ पर भी 0 है। ट्रिक अप्लाई करिए अपन, H3-N का मान 0, आंसर आ गया आपका SP3। सिमिलरली वाटर के अंदर, वाटर में जो स्ट्रक्चर होता है वो यूँ होता है, इसमें भी आपका पाई बॉन्ड एक भी नहीं है, पाई बॉन्ड संख्या अगेन 0 हो जाएगी, और अब यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा फाइनल वाटर के अंदर भी SP3। नेक्स्ट इज CH3NH2 मेथिलेमीन। यहाँ पर देख पा रहे हैं पाई बॉन्ड इसमें एक भी नहीं है, दैट पाई बॉन्ड संख्या 0। जब ट्रिक अप्लाई करिए अपन ने, आंसर आ गया अपना वापस SP3। सिमिलरली अमोनिया के अंदर पाई बॉन्ड संख्या 0 होती है, और यहाँ पर आपका फाइनल आंसर जो है वो SP3 ही आएगा। नेक्स्ट अपन उन कंपाउंड की बात करेंगे जहाँ पर क्या पाया जाएगा डबल बॉन्ड, और डबल बॉन्ड जहाँ भी पाया जाएगा उसके अंदर एक तो होता है सिग्मा बॉन्ड और एक होता है इसके अंदर पाई बॉन्ड। जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर रिप्रेजेंट किया हुआ, ये पाई बॉन्ड है, इसमें एक सिग्मा बॉन्ड है, उसमें एक यहाँ पर पाई बॉन्ड पाया जाएगा। तो पहला कंपाउंड जो है यहाँ पर वो ले रहा हूँ, इसके अंदर मैं इथीन। इथीन में अपन साफ देख पा रहे हैं कि यहाँ पर एक डबल बॉन्ड है, इसमें एक सिग्मा बॉन्ड है, इसमें एक आपका पाई बॉन्ड है। सो पाई बॉन्ड संख्या जो होती है वो कितनी होगी, यहाँ पर आपको 1 मिलेगी। जब ट्रिक अप्लाई करिए अपन ने SP3-N, यहाँ पर N का मान कितना आ जाएगा 1। जब अपन ने कैलकुलेट किया तो अपना आंसर आया SP3-1, दैट इज SP2, एंड फाइनल आंसर इज SP2। इस प्रकार से नेक्स्ट कंपाउंड है जहाँ पर 2 पाई बॉन्ड पाए जाते हैं। पहला कार्बन को मैंने CX मान लिया, मैंने मिडिल कार्बन को CY मान लिया, और मैंने लास्ट कार्बन को CZ मान लिया, आपस में इनको डिफरेंस करने के लिए। अब यहाँ देख पा रहे हैं CX कार्बन के पास में एक पाई बॉन्ड है जो कि इसके अंदर है, CY के पास 2 पाई बॉन्ड है, CY कार्बन ये वाला हो गया, एक पाई बॉन्ड ये रहा, एक पाई बॉन्ड ये रहा, और CZ के पास में अगेन एक पाई बॉन्ड है। CX कार्बन के लिए आंसर आएगा SP3-1, दैट इज SP2। CY कार्बन के लिए आंसर आ जाएगा आपका SP, या 2 पाई बॉन्ड है, और CZ के लिए आंसर आ जाएगा अपना SP3-1, अगेन SP2। यहाँ देख पा रहे हैं अपन SP2, SP एंड SP2। नेक्स्ट है कार्बन डाइऑक्साइड के लिए।
यहाँ पर हम निकालेंगे दो एटम्स के लिए हाइब्रिडाइजेशन, जैसी बात हुई थी अपनी कार्बन के लिए एंड ऑक्सीजन के लिए। पहले अगर कार्बन की बात करता हूँ मैं, तो कार्बन के पास में एक पाई बॉन्ड ये रहा, एक पाई बॉन्ड ये रहा, दो पाई बॉन्ड पाए जाएंगे। ट्रिक अप्लाई करिए अपन sp3 - 2, आंसर आया अपना sp। ऑक्सीजन के लिए, ऑक्सीजन के पास में ऑक्सीजन दोनों एक जैसी हैं, ये ऑक्सीजन ऑक्सीजन दोनों भी यहाँ पर सिमिलर हैं। यहाँ पर पाई बॉन्ड है, यहाँ भी एक है और यहाँ भी एक है, तो दोनों का जो आंसर आएगा वो आएगा आपका sp2 हाइब्रिडाइजेशन। सिमिलरली अपन बात करते हैं कंपाउंड कार्बोनिल के लिए। कार्बोनिल कंपाउंड के अंदर यहाँ पर भी सिग्मा बॉन्ड एक होगा, पाई बॉन्ड एक होगा। जितने भी कंपाउंड ऐसे हैं जहाँ पर कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्डेड होते हैं, वहाँ पर पाई बॉन्ड एक, सिग्मा बॉन्ड एक पाया जाएगा। पाई बॉन्ड यहाँ पर एक हो गया। जब वन हमने ट्रिक को अप्लाई करा sp3 - 1, इसका भी आंसर आ जाएगा आपका sp2 हाइब्रिड स्टेट। एंड लास्ट है फॉर्मिक एसिड। यहाँ पर निकाल रहे हैं अपन हाइब्रिडाइजेशन, एक कार्बन के लिए और एक ऑक्सीजन के लिए। ये अब आपका कार्बन, ये आपका ऑक्सीजन। कार्बन के लिए आंसर आएगा sp3 - 1 sp2, और ऑक्सीजन भी आंसर आ जाएगा आपका sp2। अब अपन ले रहे हैं एक एग्जाम्पल है जो क्वेश्चन एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। ये एग्जाम में पूछा हुआ है, नीट के अंदर भी और जेई के अंदर भी। ये सवाल पूछा हुआ है कि कार्बन सब ऑक्साइड में कार्बन का संकरण या हाइब्रिड स्टेट क्या होगी। सो लेट्स ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन सब ऑक्साइड। ये स्ट्रक्चर कार्बन सब ऑक्साइड की, यहाँ ऑक्सीजन होंगे एट टर्मिनल स्टेज और कार्बन दोनों पाए जाएंगे मिडिल सेंटर के अंदर। अगर ऑक्सीजन की बात करता हूँ मैं, इसकी चाहे इसकी, दोनों के पास में यहाँ पाई बॉन्ड एक है, यहाँ पाई बॉन्ड एक है। जब मैंने ट्रिक को अप्लाई करा sp3 - 1, क्योंकि यहाँ पर पाई बॉन्ड एक है, तो आपका आंसर आएगा यहाँ पर sp2, जो कि मैंने यहाँ पर रिप्रेजेंट किया हुआ है। इसी प्रकार बात करूँ कार्बन की, चाहे कार्बन ये वाला हो, चाहे कार्बन ये वाला हो, चाहे कार्बन ये वाला हो, इसके पास दो पाई बॉन्ड है, इसके पास दो पाई बॉन्ड है, इसके पास दो पाई बॉन्ड है। ये पाई बॉन्ड दो पाए जाएंगे। जब मैंने ट्रिक को अप्लाई करा sp3 - 2, तो इसका आंसर आ जाएगा आपका sp हाइब्रिड स्टेट है, क्योंकि मैंने यहाँ पर आपको दिखाया हुआ है। इस प्रकार से आप विद इन सेकेंड इस ट्रिक के द्वारा कार्बन का, ऑक्सीजन का और नाइट्रोजन का आराम से आप संकरण या हाइब्रिडाइजेशन निकाल सकते हैं इजीली। नेक्स्ट कंपाउंड ले रहे हैं अपन, जहाँ पर पाया जाएगा ट्रिपल बॉन्ड। जहाँ ट्रिपल बॉन्ड पाया जाएगा वहाँ उस केस के अंदर इसमें एक बॉन्ड सिग्मा होगा और ये दो बॉन्ड आपके पाई होंगे। इसलिए जब भी फॉर्मूला अप्लाई करो, बॉन्ड ट्रिपल लग जाए आपको देखते ही, तो वहाँ पर आपको पाई बॉन्ड के कॉलम में 2 राइट कर देना है। पहला एग्जांपल आपका यहाँ पर आता है एल्काइन। अपन देख पा रहे हैं यहाँ पर कार्बन चाहे ये वाला हो चाहे कार्बन ये वाला हो, दोनों के लिए पाई बॉन्ड कैलकुलेट हो जाएगा। इसके अंदर 2 पाई बॉन्ड, यहाँ पर 2 पाई बॉन्ड है, एक सिग्मा बॉन्ड है। कॉलम में लिखा हुआ है 2 पाई बॉन्ड। ट्रिक अप्लाई करिए अपन sp3 - n, और n का मान कितना है यहाँ पर 2। यहाँ 2 को वैल्यू पुट करिए अपन ने, और आंसर आ गया अपना sp। फाइनल आंसर अपना आ गया sp हाइब्रिडाइजेशन। नेक्स्ट है साइनाइड। मैं चाहे बात करूँ कार्बन की, मैं चाहे बात करूँ यहाँ पर नाइट्रोजन की, दोनों के पास पाए जाएंगे 2 पाई बॉन्ड। जब पाई बॉन्ड 2 होंगे, ट्रिक अप्लाई होगी सेम तरीके से, और अपना आंसर आएगा इसके अंदर भी sp एंड sp, sp एंड sp। नेक्स्ट है कार्बन मोनोऑक्साइड। मैं बात करूँ यहाँ पर चाहे कार्बन के लिए, ऑक्सीजन के लिए, यहाँ पाई बॉन्ड 2 पाए जाएंगे, पाई बॉन्ड आपके यहाँ भी 2 पाए जाएंगे। ट्रिक को अप्लाई किया अपन sp3 - 2 और -2, तो अपना आंसर आ गया sp एंड sp हाइब्रिडाइजेशन। नेक्स्ट है N2 मोलिक्यूल। N2 के अंदर दोनों नाइट्रोजन एक जैसे होते हैं, पर दोनों के पास पाए जाएंगे 2 पाई बॉन्ड, और फाइनल आंसर का आंसर आ जाएगा आपका sp हाइब्रिडाइजेशन। तो मैं जैसे आपको वादा किया था कि विद इन सेकेंड आप आराम से किसी भी एटम, दैट मीन्स कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन का हाइब्रिडाइजेशन विद इन सेकेंड निकाल सकते हो, वो आपको आराम से यहाँ वेरीफाई हो पा रहा है। एंड नेक्स्ट और लास्ट, यहाँ पर मैंने आपके लिए एक क्वेश्चन छोड़ा हुआ है, और वहाँ पर एक आपको एक्सरसाइज दी है। जिस प्रकार क्वेश्चन आपको नीट में या IIT जैम में, IIT जेई में मिलता है या नेट में मिल सकता है, तो आपके लिए यहाँ क्वेश्चन क्या पूछा गया है। यहाँ कार्बन है, C1 का हाइब्रिड स्टेट क्या होगी। इस कार्बन के लिए यहाँ पर पाई बॉन्ड, इसके पास में एक पाई बॉन्ड है। यहाँ पर जब पाई बॉन्ड एक होगा, ट्रिक अप्लाई करिए अपन ने sp3 - 1 इक्वल टू आंसर आ जाएगा आपका sp2। सो ये कार्बन हो जाएगा आपका sp2 हाइब्रिड। सिमिलरली मैं इसकी बात करूँ, चाहे मैं इसकी बात करूँ, पाई बॉन्ड यहाँ भी एक है, पाई बॉन्ड यहाँ भी एक है, तो जो कार्बन आपके हैं C2 एंड C3 दोनों होंगे आपके यहाँ पर sp2 हाइब्रिड। मैं बात करूँ नेक्स्ट C4 कार्बन की और C5 कार्बन की, दोनों के पास में यहाँ पर ओनली एक पाई बॉन्ड है। जब पाई बॉन्ड एक होगा, ट्रिक अप्लाई करेंगे आप sp3 - 1, तो यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा sp2। तो कार्बन नंबर 4 और कार्बन नंबर 5 दोनों होंगे आपके यहाँ पर sp2 हाइब्रिड। कार्बन नंबर 6 और यहाँ पर आपका नाइट्रोजन। और बात करूँ कार्बन नंबर 6 के लिए, कार्बन नंबर 6 जो होता है, इसमें पाए जाएंगे आपके 2 पाई बॉन्ड, और पाई बॉन्ड 2 होंगे। ट्रिक अप्लाई करिए अपन sp3 - 2, तो आंसर आ जाएगा आपको यहाँ पर sp। और बात करूँ मैं यहाँ पर नाइट्रोजन के लिए, यहाँ भी आपके 2 पाई बॉन्ड पाए जाएंगे,
पाई बॉन्ड अगर 2 पाए जाएंगे तो यहाँ भी आपका आंसर आ जाएगा इसके अंदर भी sp। मैं बात करूँ यहाँ पर ऑक्सीजन के लिए, ऑक्सीजन के पास यहाँ पर ओनली और ओनली एक पाई बॉन्ड है। पाई बॉन्ड जब एक होगा तो यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा sp3 - 1 इक्वल टू sp2। सो जैसे अपन ने कमिटमेंट किया था कि विद इन सेकेंड आपसे एग्ज़ाम नीट का हो चाहे जेई का हो जैसे और एग्ज़ाम हो नीट वगैरह का, उन सब में आप आराम से विद इन सेकेंड इसका आंसर निकाल सकते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर टू योर फ्रेंड्स। और अगर आपको कोई भी क्वेरी होती है तो आप अपने कमेंट बॉक्स से अपने चैनल पे जाके डाल सकते हो। थैंक यू।